नमस्कार। शोम रतुड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक इंटरव्यू दिखाना चाह रहा हूं जो जगत गुरु आदि मुक्तेश्वर आनंद जी का है, शंकराचार्य। उनका धमाकेदार इंटरव्यू है। आप जान करके आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि वह उन्होंने कितना साफ गोई से बात कही और ऐसे ऐसे तथ्य रखे जो आपको अब तक पता ना हो। आज जबकि पूरा देश राममय हो रखा है, तो ये इंटरव्यू एक बहुत काम का इंटरव्यू है, बहुत ही दिशा देने वाला है। इससे पहले कि मैं स्वामी जी से इंटरव्यू शुरू करूं, आपसे निवेदन है कि आप मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करेगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। तो जो पहला प्रश्न मैंने स्वामी शंकराचार्य जी से जो पूछा, आदि मुक्तेश्वर आनंद जी से, कि आप बताइए कि ये जो बहुत बड़ी वो चल रही है, कंट्रोवर्सी चल रही है, शुभ मुहूर्त पर, प्राण प्रतिष्ठा के शुभ मुहूर्त पर जो है पूरे देश में एक विचार विमर्श चल रहा है, पक्ष विपक्ष अपने अपने तथ्य रख रहे हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? तो स्वामी जी ने एक मुझे वीडियो भेजा है, एक वीडियो दिया है कि पहले आप इसको देखिए, फिर इस पर आगे चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो आप भी देख लीजिएगा, फिर इस पर चर्चा करते हैं। मेरे राम मेरे मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम किस गली गयो मेरा राम, किस गली गयो मेरा राम। आंगन मोरा आंगन मोरा आंगन मोरा सुना सुना आंगन मेरा सुना सुना मेरे राम कित गली गयो में। वीडियो देखने के बाद स्वामी जी ने मुझसे पूछा कि इसमें जो व्यक्ति राम भजन गा रहा है, आप उसको पहचानते हैं? मैंने कहा अवश्य पहचानता हूं। ये फारूक अब्दुल्ला है, कश्मीर के बहुत बड़े नेता रहे हैं और मुख्यमंत्री रहे हैं कई बार, और आजकल इंडिया अलायंस में है, उसके जो है एक जाने माने नेता है। तो उन्होंने कहा कि आप जानते हैं कि फारूक अब्दुल्ला कौन है? मैंने कहा शेख अब्दुल्ला के बेटे। कह रहा उससे पहले के बताइए। मैंने कहा मुझे पता नहीं है। तो कहने लगे कि ये 4-5 पीढ़ी पहले इनके जो पूर्वज थे वो बाल मुकुंद कौल थे, और उनके परिवार से एक कोई रघुराम करके सूफी संत के प्रभाव में आकर उन्होंने इस्लाम ग्रहण कर लिया, और आज इतनी पीढ़ियों के बाद इन्होंने राम भजन गाया। क्यों गाया? ये अवसर क्यों आया? क्योंकि अवसर ही इस समय प्राण प्रतिष्ठा का है, और ऐसे ऐसे लोग जो आपको याद होगा 1990 में जब कश्मीरी हिंदुओं को, ब्राह्मणों को वहां से निकाला गया था, उनके साथ अनाचार हुआ था, तो उस समय ये मुख्यमंत्री थे और ये उनको छोड़ करके चले गए थे, लंदन में अपना मौज मस्ती करने चले गए थे। तो कह रहे हैं अगर ऐसे आदमी, ऐसे व्यक्ति जो 6-7 पीढ़ी से मुसलमान रहा हो, अगर आज वो राम भजन गा रहा हो, तो इससे शुभ मुहूर्त क्या हो सकता है? बात तो मुझे बहुत सही लगी, बहुत जेन्युइन लगी कि बात तो सही है। सचमुच पहला संकेत तो यही है शुभ मुहूर्त का कि फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग जो हिंदुओं के इतने विरोधी रहे, जिनके राज में कश्मीर से हिंदुओं का सफाया हो गया, पूरा पलायन हो गया, वो आज राम भजन गाने लग गए। तो सचमुच ये बहुत बड़ी बात थी। फिर उन्होंने कहा कि ये इनका इंटरव्यू कौन ले रहा है?
मैंने कहा कपिल सिब्बल ले रहे हैं, बहुत बड़े वकील हैं। कह रहे इसके अलावा? मैंने कहा हर जगह बेल दिलाते हैं, अगर कोई भी फंसा हो तो ये बेल दिलाने में माहिर है। कह रहे तो ये क्यों नहीं बता रहे कि राम मंदिर न बने, राम कोई नहीं है, उसके खिलाफ सबसे प्रमुख वकील यही थे। तो ऐसा व्यक्ति अगर आज इस बात पर चर्चा कर रहा है कि भगवान राम की जो है प्राण प्रतिष्ठा का कौन सा मुहूर्त है और क्या क्या चर्चाएं इसमें हो रही है, ऐसा व्यक्ति अगर ये सब कर रहा है तो क्या ये इस मुहूर्त का प्रभाव नहीं है? ये भगवान राम की लीला नहीं है कि कपिल सिब्बल से लेकर व्यक्ति जो है ये सब कर रहा है, इंटरव्यू ले रहा है, वो राम भजन गा रहे हैं, ये इंटरव्यू ले रहे हैं। फिर उन्होंने एक बात और कही कि किस चैनल में ये सब कार्यक्रम होता है इंटरव्यू वाला? मैंने कहा द वायर। कह रहे वायर के बारे में आप क्या जानते हैं? मैंने कहा वायर के बारे में इतना ही जानता हूं कि ये सब झूठ बोलता है और इसका जो मालिक है सिद्धार्थ वरदराजन, ये एक अमेरिकन है, अमेरिकन सिटीजन है और बाहर से पैसा चंदा वंदा लेकर के यहां पर वो फैलाता है। तो स्वामी जी ने कहा कि देखो कि ऐसे झूठे लोग भी, इनकी मति भी पलट गई है, ये भी अगर इसमें आ रहे हैं तो इससे बड़ा मुहूर्त क्या हो सकता है कि वायर जैसे लोग जो लगातार एंटी हिंदू रहे हैं, हिंदुओं के खिलाफ इन्होंने हमेशा वो किया है, तो कितना शुभ मुहूर्त है। मैंने कहा जी बात तो आपकी बिल्कुल सही है। फिर उन्होंने बताया कि आपको पता है ना कि जो सोमनाथ का मंदिर था, जब उसके पुनर्निर्माण की बात हुई तो नेहरू ने मना किया, नेहरू ने लगातार इसका विरोध किया और उन्होंने जो है उनको भी प्रताड़ित किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी, और पटेल से के सामने तो खैर वो ज्यादा नहीं बोल पाते थे, और के.एम. मुंशी जो भी इसमें इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ बड़ी उन्होंने साजिशें करी। आज उनकी संतति जो लगातार राम का विरोध कर रही थी, राम मंदिर का विरोध कर रही थी, वो आज इस पर कह रहे कि नहीं, ये इसमें जो है शंकराचार्य को उनसे अनुमति क्यों नहीं ली। अब आप सोचिए कि लगातार हिंदुओं का विरोध करने वाले नेहरू खानदान के लोग अगर ये सब कह रहे हैं कि हिंदू धर्म के बारे में बात करें, सनातन धर्म के बारे में बात करें, उसकी पूजा अर्चना के बारे में बात करें, शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें, तो ये इससे बड़ा शुभ मुहूर्त क्या है? तो बात तो मुझे भाई सही लगी कि सचमुच कि शुभ मुहूर्त इससे अच्छा क्या हो सकता है। कह रहे आप ये बताइए कि इस समय राजनीतिक रूप पर कौन है? मैंने कहा जी इस समय तो दो ही गठबंधन है, एनडीए और इंडिया अलायंस करके दो ही वो है। उन्होंने कहा इस इंडिया अलायंस में कौन कौन है? मैंने कहा डीएमके है। कह रहे डीएमके के जो स्टालिन ने, उसके बेटे ने क्या कहा? मैंने कहा वो सनातन धर्म को खत्म करने की बात करी। और मैंने कहा चंद्रशेखर यादव जो है बिहार का शिक्षा मंत्री है, जो आरजेडी का मंत्री है, आरजेडी पार्टी की तरफ से मंत्री है, वो भी इनके खिलाफ बोलता रहता। तीसरा समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह की पार्टी, वो भी जो है उसका मौर्य करके जो है वो लगातार खिलाफ बोलता है। और इसी उसमें वो मुलायम सिंह की पार्टी है जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलाई। तो फिर स्वामी जी ने कहा देखो ये सब लोग सनातन के खिलाफ है, लेकिन आज सब इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि रीति रिवाज ये होना चाहिए, शंकराचार्य को पूछना चाहिए, धर्म गुरुओं को पूछना चाहिए। और ये जो अखिलेश है वो कह रहा है कि सरयू तट पर हमने ही वो बनाया था, जो पैड़ी बनाई है राम जी के लिए। तो कह रहे ये लगता नहीं है कि इन सब का हृदय परिवर्तन हो गया हो। किस वजह से हुआ? इसी मुहूर्त की वजह से हुआ। तो बात तो मुझे भी बहुत जेन्युइन लगी कि बात तो सही है। सारे के सारे जो सनातन को खत्म करने के लिए जो अलायंस बना, आज इस पर चर्चा नहीं कर रहा, आज वो सीधा नहीं कह रहे कि नहीं ये सब वो नहीं है। फिर उन्होंने एक वामपंथी का जिक्र किया। किसी जमाने पुराने ये जो जेएनयू के कूड़ा करकट जो हुआ करता था, तो आजकल वो आदमी जो ये लोग धर्म को अफीम समझते थे, जितने भी आज आप देखिए यूट्यूबर जितने भी हैं, जितने भी ये विरोध कर रहे हैं, ये धर्म को अफीम समझते थे।
और सिर्फ इस धर्म को, सनातन धर्म को, और धर्म के बारे में कभी आपने इनसे सुना नहीं होगा। मैंने कहा जी ये बात तो सही है। आज वही जो है चर्चा कर रहे हैं। जो इनका एक जो वामपंथी वहां का था, जेएनयू का पड़ा हुआ, वो शंकराचार्य के प्रति जो है बड़ी बड़ी निष्ठाएं वो कर रहा कि वो तो इस हिंदू समाज का सबसे पूजनीय है, सबसे बड़े स्तंभ हैं, मार्गदर्शक हैं, पथ दर्शक है, और उनको जो है इग्नोर किया जा रहा है। बात तो मुझे भी बड़ी खटकी। तो कह रहे क्यों ये सब कर रहे हैं? क्योंकि ये शुभ मुहूर्त, असली शुभ मुहूर्त ये है, और ये सब लोग नहीं चाहते कि इस शुभ मुहूर्त में जो है स्थापना हो और जो सनातन धर्म है उसका पुनरुत्थान हो। इस सब के बावजूद तो कितना शुभ मुहूर्त है कि ये सब लोग इसको विवाद में ला रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि उनको भी पता है कि ये शुभ मुहूर्त है, और इस दिन अगर भगवान राम की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा होती है तो देश में एक जागृति आ जाएगी, सनातन के प्रति लोगों में जागृति आएगी, और वो सब दिख रहा है। मैंने कहा बात तो बिल्कुल आपकी सही है। तो कह रहे आप तो मीडिया में हैं, आपने देखा होगा कितने यूट्यूबर्स हैं जो हमेशा बाबरी मस्जिद को जो ढांचा था, विवादित ढांचा, उसको तोड़ने पर उन्होंने कितने बड़े बड़े घड़ियाली आंसू बहाए, और आज वो चर्चा कर रहे हैं। ये जितने भी वामपंथी हैं ये सब जो है कहते हैं जी ये तो अन्याय हो गया। वो जो जेएनयू वाले कहते हैं कि ये एक तो आपने ढांचा तोड़ा, ऊपर से कल्याण सिंह ने कहा था कि इस ढांचे को जो है मैं इसकी सुरक्षा करता हूं, सुरक्षा का वचन देता हूं, और उसने अपना वचन नहीं दिया। उसके बावजूद जो है आज वो वही लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। दोनों चीजें एक साथ बोल रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि इन्होंने ऐसा किया, और ये भी कह रहे हैं कि ये शुभ मुहूर्त नहीं है। तो आपको लगता नहीं है कि इतना शुभ मुहूर्त है कि ये लोग बेचैन हो रखे हैं, धर्मशास्त्र खोल रहे हैं, इस पंडित से पूछ रहे हैं, उस पंडित से पूछ रहे हैं, कोई तो बोल दे कि हाँ ये नहीं है, तो ले दे करके एक पंडित उनको मिला, एक शंकराचार्य मिला, जो अपने को शंकराचार्य कहता है, अभिमुक्तेश्वरानंद। तो वो जो है वो है नहीं, उस पर सुप्रीम कोर्ट की रोक लगी हुई है, और वो इसीलिए जो है ये सब वो फैला रहा है, इस तरह एक उन्माद फैला रहा है, और इसी तरह ये सनातन के खिलाफ एक जो शुभ कार्य हो रहा है उसके खिलाफ कोशिश कर रहा है कि ये सब न हो और इसको विवाद में डाला जाए। तो ये उनका स्वामी जी का कहना था। तो उनका जो ये कहना है कि जितना भी विवाद फैल रहा है ये शुभ मुहूर्त की वजह से हो रहा है, क्योंकि वो सब जानते हैं, वो सब आज धर्म शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, जो पूज्य लोग हैं उनको पूछ रहे हैं, जो इसके जानकार हैं या जो थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं तो उसको उनको पूछ रहे हैं, उनको ढूंढ ढूंढ कर आ रहे हैं, जिनको भी पहले गालियां देते थे, पकड़ पकड़ करके। यही अखिलेश के पिता ने जो है अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को जो है डंडे से मार करके जेल में बंद किया था। तो ये तो उन्होंने अपनी बात रख दी। फिर मैंने जो है उनसे एक बात कही, मैंने कहा सारे शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं, ये तो सही है, लेकिन आप इतने बड़े महान शंकराचार्य हैं, आप क्यों नहीं जा रहे? तो उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा जानते हैं आप, हम लोगों को जानते हैं शंकराचार्य को, हम लोग गद्दियों में बैठते हैं, हम लोग हाथी की सवारी करते हैं, आप हमारे चेहरों को देख लीजिएगा, जो लाली है, जो चमक है, ये ऐसे नहीं आई। और जो वहां का जो वो है जजमान यानी मोदी, अब वो 11 दिनों से जो है अनशन में चल रहा है, शास्त्रों के हिसाब से जो है पूजा पाठ कर रहा है। कह रहे कि हम 11 दिन तक रह सकते हैं? हमें से कोई एक शंकराचार्य बता दे कि हम इतने दिन रह लेंगे, इतने दिन ऐसी कठिन पूजा कर लेंगे। ये हमारे बस की नहीं है, इसलिए हमने दूर से ही हाथ जोड़ दिए कि ठीक है जिसे करना करो, लेकिन अगर आप हमसे ये करवाओगे तो ये हम नहीं कर पाएंगे, और हम क्या, हमारे जितने भी साथी है वो इतनी कठिन तपस्या नहीं कर सकते। तो ये असली कारण जो है न जाने का स्वामी जी का, इन शंकराचार्य जी का ये था, और उन्होंने बगैर किसी झूठ के उन्होंने सच्चे दिल से बात बता दी। मैंने स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी मैं आपको इतना ही जानता हूं कि आप शंकराचार्य हैं,
लेकिन जनता के लिए बता दीजिएगा कि आप किस मठ के, किस पीठ के शंकराचार्य हैं। तो उन्होंने बड़े रहस्य में बात करी। उन्होंने कहा, बेटा मैं जय जनार्दन पीठ का शंकराचार्य हूं। मैंने कहा, स्वामी जी मैंने ये जय जनार्दन तो मैंने कभी कोई पीठ सुनी नहीं। कह रहा, जय जनार्दन वो पीठ है जो जनता जनार्दन वाली पीठ है। ये जय जनार्दन वाली पीठ है। जो कुछ भी है जनता है, जनता की ही जो हिंदू है, सनातनी जो वो जनता है, वो असली पीठ है। जिन्होंने लड़ करके 500 साल से जो संघर्ष कर रहे हैं इस राम मंदिर की स्थापना के लिए, वही इस पीठ के अधिपति है, मालिक है। मैं तो एकमात्र सेवक हूं उनकी तरफ से, जनता के सामने, दुनिया के सामने ये भाव रखने के लिए। बाकी अभी मेरी कोई पीठ नहीं है, इसीलिए मैंने अपना मुंह छुपा रखा है, इसलिए मैं अब सामने प्रकट नहीं हो रहा हूं। लेकिन एक दिन जरूर आएगा कि असली शंकराचार्य जनता के बीच निकलेंगे, और आप बनते हुए भी देख रहे होंगे। जो एक एक व्यक्ति जो हिंदू धर्म के लिए काम कर रहा है, वही इस पीठ का शंकराचार्य, वही इस पीठ के साधु हैं, वही इस पीठ के स्वामी हैं। अंत में स्वामी जी से इजाजत लेने से पूर्व मैंने उनसे एक अनुरोध किया कि मोदी जी इस अनुष्ठान में शामिल हो रहे हैं, तो इसे आप किस रूप में लेते हैं। तो उनका जो जवाब था, तो उन्होंने पूछा, क्या इसमें सोनिया गांधी आ रही है। मैंने कहा, नहीं आ रही है। ये कौन है। मैंने कहा, नेहरू जी के वंशज है, उनकी परपौत्र बहू है। उन्होंने कहा, क्या मुलायम सिंह का बेटा आ रहा। मैंने कहा, नहीं आ रहा। कह रहे, कोई वामपंथी सनातन विरोधी आ रहा। नहीं आ रहा। मैंने, कोई नहीं आ रहा। तो भूत पिशाच निकट ने आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो मोदी जी की उपस्थिति ही इस बात की है कि जितने भी भूत पिशाच हैं, जो विघ्न बाधा डालने वाले हैं, वो उसमें दखल नहीं दे पा रहे। इतना ही उनका महत्व है। इसके साथ ही मैंने उनको चरण स्पर्श किया और उनको इजाजत दी जाने की, उनको बाहर तक छोड़ के आया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो पुनः एक बार निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। धन्यवाद।